में आप सबको की सलामती। आप सब तशरीफ रखने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पिछले फ्राइडे में हमने जो है वो ईद सऊद पे खुदा के कलाम को सुना था। तो दिनों की मुनासबत के हिसाब से और तो इस संडे को जो है वो ईद पेंटिकॉस्ट है, लेकिन क्योंकि संडे वाला दिन हमारे पास नहीं होता, हमारे लिए संडे यही है जिस दिन हम मिल बैठते हैं। तो आज जो है हम ईद पेंटिकॉस्ट पे सीखने वाले हैं। अजीजों, खुदा का कलाम बड़ा वसी और अरीज है। जितनी दफा भी आप इसको पढ़ लें, यकीन माने एक एक लफ्ज से, एक एक वर्ड से, एक एक नुक्ते से आप कलाम बयान कर सकते हैं। और जब आप सरमन्स को पढ़ते हैं, इल्मुल वाज़ को पढ़ते हैं, तो इल्मुल वाज़ की बहुत सी किस्में हैं, जिसमें से एक किस्म लफ्जी वाज़ है जिसको हम वर्ड स्टडी कहते हैं। बाइबल मुकद्दस में जब हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं तो बाइबल मुकद्दस के जब हम सब डिवीजन करते हैं तो बाइबल मुकद्दस की सिस्टमैटिक थियोलॉजी में 11 डॉक्ट्रिन्स हैं। और जो आज का डॉक्ट्रिन है ये चौथे नंबर पे आता है। सबसे पहले बिब्लियोलॉजी है, थियोलॉजी है, क्रिस्टोलॉजी है, एंड देन न्यूमेटोलॉजी है। आज हम न्यूमेटोलॉजी पे सीखेंगे। इसके अलावा 7 दूसरे हैं। और जब हम इसको तसलीस के हिसाब से या ज़ात के हिसाब से देखते हैं तो रूहुल कुद्दस को हम तसलीस में तीसरा दर्जा देते हैं। पहला खुदा बाप को, दूसरा उसके बेटे खुदावंद यीशु मसीह को, और तीसरा रूहुल कुद्दस को। अजीजों, खुदावंद के कलाम को जब आप पढ़ेंगे, खुदावंद के कलाम को जब आप जानेंगे, तो बेशक यहूदियों में आप जानते हैं कि यहूदियों में 7 ईदें थी, और उन 7 ईदों में से एक ईद जो है वो ईद पेंतिकोस्त थी। और जो लोग मनोरा को जानते हैं, ये मनूरा भी पढ़ते हैं लेकिन ये मनोरा है। जब आप मनोरा को पढ़ेंगे तो मनोरा के अंदर जो उसके 7 जो पायदान हैं जिसके ऊपर मशलें जलाई जाती हैं, उनमें से उसकी 7 मशलें हैं, 7 मशलें जलाई जाती हैं। उसके जो पायदान हैं जिसके ऊपर या शमादान कह लें, 7 हैं। और उसकी जो चौथे वाला है जिसको दरमियानी शक्ल, जो दरमियानी हसीयत या दरमियानी दर्जा दिया जाता है, वो ईद पेंतिकोस्त के लिए लिखा जाता है। आप गूगल पे जाकर तस्वीरों को सर्च कीजिएगा, जहां पे भी 7 ईदों का जिक्र होगा, मनोरा का जिक्र होगा, वहां पे चौथे नंबर का जो दरमियान वाला है उसके ऊपर ईद पेंतिकोस्त का जिक्र होगा। बेशक खुदावंद ने सब ईदों को बहुत इज्जत बख्शी। और मसीहत में जब आप जानते हैं तो मसीहत में हम ईद वलादतुल मसीह को बड़ी इज्जत देते हैं। इसी तरह गुड फ्राइडे को बड़ी इज्जत देते हैं। इसी तरह ईद क़यामतुल मसीह को बड़ी इज्जत देते हैं। लेकिन बाकी ईदें किस तरह से मसीह में उनकी तकमील हुई, मैंने ईद फसा मसीह में उसकी तकमील को बताया। इसी तरह पिछली दफा हमने ईद सऊद पे यानी कि मसीह यीशु के उठाए जाने पे हमने सीखा। और आज का जो टॉपिक है वो ईद नुज़ूल रूहुल कुद्दस है, कि जिस दिन रूहुल कुद्दस का नज़ूल हुआ। अजीजों, यह वो वाहिद ईद है जिसको बथेरे नामों से गर्दाना जाता है या जिसको बथेरे नामों से मौसूम किया जाता है। इस ईद को पेंतिकोस्त इसलिए कहते हैं कि ये यूनानी लफ्ज पेंतिकोस्ते से निकला है, जिसका मतलब है 50वां यानी कि 15th मंथ। इस ईद को उर्दू में ईद खमसीन कहते हैं, यानी कि 50वां। इधर भी हम जो है वो खमसीन ही कहते हैं अरबी में। और इसी तरह इस ईद को जो है वो हफ्तों की ईद भी कहा जाता है। इस ईद को हफ्तों की ईद भी कहा जाता है। और इस ईद को जो यूरोपियन जितने भी चर्चेस हैं वो इसको व्हाइट संडे या सफेद अतवार के नाम से भी
गर्दानते हैं। इस ईद को फसल की कटाई की ईद भी कहते हैं और इस ईद को फूलों की ईद भी कहते हैं और यह वही ईद है जिसको फूले हलाने की ईद भी कहते हैं। अजीजों, इस ईद को शाबोत भी कहते हैं और शाबोत का मतलब होता है हफ्तों की ईद। जब आप कैथोलिक एडिशंस को पढ़ेंगे तो बकराफा की जो किताबें हैं उसमें 2 दफा शाबोत का लफ्ज आया है, या आप इंग्लिश में जाके लिख लीजिएगा, शाबोत आपको हेब्री में आ जाएगा। बेशक हमें इन तमाम अल्फाज को सीखने का हमारा मकसद क्या है या बताने का मकसद क्या है? बताने का मकसद यह है कि जब भी हमारे सामने ये लफ्ज आए तो हम कंफ्यूज ना हो, हमें पता हो कि इससे किस ईद के बारे में बयान किया जा रहा है या किस ईद के लिए लिखा गया है। इससे पहले कि कुछ लोग ये बोलें कि ईद पेंतिकोस्त जो है वो सिर्फ नए अहदनामा की ईद थी, हरगिज ऐसा नहीं है। यह ईद पेंतिकोस्त, जैसे मैंने आपको पहले बताया है, ये अहदे कदीम की भी ईद थी और यहोवा बाप की दी हुई ईद थी। और बेशक ये पुराने अहदनामा में भी ऐसे ही मनाई जाती थी और पुराने अहदनामा में भी रूहुल कुद्दस का नुज़ूल होता था, लेकिन इस ईद को स्पेसिफिकली ये जो पेंतिकोस्त का दिन है जिसका जिक्र, जिसका हवाला हमने अभी पढ़ा है, इसके बाद ईद पेंतिकोस्त को जो है वो नए अहदनामा में देखा गया। लेकिन हरगिज ऐसा नहीं कि इसका जिक्र बाइबल मुकद्दस में हमें अहदे अतीक में या अहदे कदीम में नहीं मिलता। यह अहदे अतीक में भी खुदा की कुदरत, खुदा के अख्तियार को, खुदा की हजूरी को, खुदा के मसा को, खुदा की रहनुमाई को और खुदा की कुव्वत को जाहिर करने के लिए खुदा के मुकद्दसीन पे नाजिल होती थी। खुदा जब भी अपने भेदों को अपने लोगों पे नाजिल करता तो लिखा हुआ है खुदा अपने लोगों से रूहुल कुद्दस की हिदायत से बोलता, रूहुल कुद्दस के वसीला से बोलता। अजीजों, एक तमसील बयान करता जाऊं, बेशक ये मैंने लिखी नहीं है, ना मेरे सरमन का हिस्सा थी, लेकिन खुदा कहता है तो मैं बयान करता हूं। एक दफा एक आदमी ने एक हाथी ले लिया और उस हाथी को अंधों के एरिया में ले गया और उसने जाके लोगों को बोला कि देखो मैं हाथी लेके आया हूं। लोग जो है वो अंधे थे, उनको नहीं पता था कि हाथी है क्या। अब जिसने कान को पकड़ लिया उसने बोला हाथी क्या? हाथी एक छाज है, बड़ा छाज होता है ना पंजाबी च। उसने बोला ये हाथी जो है ना वो कुछ भी नहीं होता, ये एक बड़े छाज की तरह होता है, हाथी कुछ नहीं है। जिसने उसकी सूंड को पकड़ा उसने बोला हाथी कुछ नहीं होता है, एक बाजा होता है। जिसने उसकी टांग को पकड़ा उसने बोला हाथी तो कुछ नहीं होता है, तो पिलर ही है, जैसे पिलर होता है ना, ये पिलर ही है। ऐसे ही रूहुल कुद्दस है। मैं ये नहीं कह रहा कि रूहुल कुद्दस ऐसा है, ऐसे ही रूहुल कुद्दस की जो समझ है, जो सोच है, वो इस तरह से है। रूहुल कुद्दस को जिसने जिस तरह से जाना उसने उसको उसी तरह से कबूल कर लिया। रूहुल कुद्दस को जिसने जिस तरह से सुना उसने उसी तरह से कबूल कर लिया। रूहुल कुद्दस को जिसने जिस तरह से पढ़ा उसने रूहुल कुद्दस को वैसे ही कबूल कर लिया। ना उसने बाइबल मुकद्दस में से रूहुल कुद्दस को देखा और ना वो खुदा के पास रूहुल कुद्दस को जानने के लिए गया, क्योंकि उसके लिए रूहुल कुद्दस वही था जिस तरह से उसको इंट्रोड्यूस किया गया था या करवाया गया था। किसी ने रूहुल कुद्दस के लिए लिख दिया कि रूहुल कुद्दस सिर्फ तासीर है, ये बिदअतें हैं। लिखा गया कि रूहुल कुद्दस सिर्फ कुव्वत है। अजीजों, रूहुल कुद्दस महज कुव्वत नहीं। किसी ने बोल दिया कि रूहुल कुद्दस जो है वो अक्स है, जिस तरह खुदा यीशु मसीह के लिए भी लिखा जाता है कि खुदा यीशु मसीह बदन में नहीं थे, वो अक्स थे, वो रूह में थे। ऐसा हरगिज नहीं है। रूहुल कुद्दस जात है, रूहुल कुद्दस खुदा का जो है वो रूह है और लिखा हुआ है कि वो हमारे लिए आहें और सिसकियां ले लेके क्या करता है? शफायत करता है। यानी कि उसके अंदर क्या है? फीलिंग्स हैं, और फीलिंग्स उस चीज में होती हैं। कभी मट्टी में आपने फीलिंग्स देखी हैं? कभी आपने मट्टी को मारा और आगे से निकाला हो आह, या पत्थर को मारा और उसके
अजीजो, रूहुल कुद्दस जो है वो शख्सियत है, इट्स अ पर्सनैलिटी। इसीलिए जब खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर उठाए जाने वाले थे तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मेरा आसमान पर उठाया जाना तुम्हारे लिए क्या है? फायदामंद है, मुफीद है, क्योंकि मैं जाऊंगा और दूसरा मददगार तुम्हारे लिए जो अबद तक तुम्हारे दो दिन लई, 4 दिन लई, हफ्ते लई, लिखा हुआ है कि वो अबद तक तुम्हारे, जब तक खुदावंद यीशु मसीह नहीं आता रूहुल कुद्दस आपके साथ रहेगा। ऐसे नहीं है कि रात को उठे और उठ के जो है वो कहने लग पड़े कि मुझे रूहुल कुद्दस का बपतिस्मा हो गया, मुझे रूहुल कुद्दस मिल गया। अजीजो हरगिज़ ऐसा नहीं है। रूहुल कुद्दस आपके साथ जुड़ा रहता है और रूहुल कुद्दस अपने फलों से जाना जाता है और वो फल आपके काम है। अगर मैं ये कहूं कि मैं रूहुल कुद्दस से मामूर हूं और मेरे अंदर जो है वो बुग़्ज़ हो, कीना हो, मैं कहूं कि ये बंदा मुझे दिख जाए, इसको मैं गोली मार दूं, कि क्या मेरे अंदर रूहुल कुद्दस होगा? नेवर। बिकॉज मुझे अपने फलों से जो है उसकी जो है वो अक्कासी भी करनी है, मुझे रूहुल कुद्दस को जाहिर भी करना है कि हाँ मैं रूहुल कुद्दस से क्या हूं? भरा हुआ हूं, मैं रूहुल कुद्दस से मामूर हूं। अजीजों, हवाले पढ़ने के लिए आप 16वां बाब और उसकी 9वीं आयत को पढ़िएगा, अहबार 23वां बाब और उसकी 16वीं आयत को, गिनती 28वां बाब और उसकी 26वीं आयत को, और इसी तरह खरूज 23वां बाब और उसकी 16वीं आयत को पढ़ेंगे तो आपको इस ईद का जिक्र मिलेगा। अजीजों, जब हम मुकद्दस यूहन्ना रसूल की अंजील उसका 7वां बाब और उसकी 39वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहां हमें एक बात का बड़ा अच्छा भेद मिलता है। लिखा हुआ है कि अभी रूह नाज़िल नहीं हुआ था। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की अंजील 7वां बाब और उसकी 39वीं आयत पढ़िएगा जाके। लिखा हुआ है कि अभी रूहुल कुद्दस नाज़िल नहीं हुआ था और ये यीशु मसीह का फरमान था। मुकद्दसीन के जो अमाल हैं, रसूलों के अमाल, आप इसको पढ़ें पहले बाब में। जब आप देखेंगे तो पहले बाब में ही खुदावंद यीशु मसीह ने तलकीन की थी कि लेकिन जब रूहुल कुद्दस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम क्या करोगे? कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में, बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह ठहरोगे। ये कहकर उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया, क्योंकि अभी रूहुल कुद्दस क्या हुआ था? नाजिल नहीं हुआ था। और यह 40वां दिन था, यह ईद सऊद का दिन था कि जिस दिन खुदावंद यीशु मसीह आसमान पे सऊद फरमा गए, तो उसके पीछे 10 दिन के बाद एक बड़ा ही हैरत अंगेज और एक, मैं कहता हूं, तारीख को बदल देने वाला वाकया जो है वो वजूद में आया। और ये काम कोई आनन फानन ना हुआ था। आनन फानन यानी कि ऐसे ही चुटकी बजाते हुए या आंख झपकते हुए, ऐसे नहीं है। जब आप दूसरे बाब को पढ़ेंगे जो हमने हवाला की तिलावत की हुई है, तो लिखा हुआ है कि ये लोग क्या कर रहे थे? ये लोग दुआ कर रहे थे, ये लोग जो हैं खुदा के साथ ठहरे हुए थे। और ये जो जगह है, ये जो बाला खाना है, तारीख की बातें बताता जाऊंगा साथ साथ, जो कि इसमें नहीं है, बाइबल मुकद्दस में नहीं है, लेकिन जरूर है कि हम तारीख को भी जाने। ये जो बाला खाना था, ये मरकज का बाला खाना था, जहां पे ये सब मिलके, मुकद्दसीन मिलके, 120 की जमात मिलके दुआ और रोजे में ठहरे हुए थे, दुआओं में, मनाजातों में ठहरे हुए थे। और ये खुदावंद यीशु मसीह के भेद पे, खुदावंद यीशु मसीह के वादा पे नजर लगाए हुए थे कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए क्या करता हूं? मददगार भेजता हूं। इनकी निगाहें इस बात पे थी कि यीशु मसीह जो कहता है वो करता है और उसके कौल और फेल में कोई तजाद नहीं है। इसलिए इनको पता था कि यीशु मसीह जाएगा और वो हमारे लिए दूसरा मददगार भेजेगा।
खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था कि जाओ सारी खलक के सामने क्या करो, अंजीर की मुनादी करो। इन लोगों को यह भेद पता था, इनके ज़हन खुल चुके हुए थे और ये जानते थे कि खुदावंद यीशु मसीह है जिसने यह वादा किया है कि सारी खलक के सामने क्या करना है, अंजीर की मुनादी करनी है। और इधर खुदावंद यीशु मसीह कह रहा है कि ठहरे रहो जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले। इनको पता था कि नहीं, कहीं बीच में कोई चीज जो है, कहीं पे कनेक्शन जो है वो मिस हो रहा है। और ये अब उस कनेक्शन के लिए, अब ये उस वक्त के लिए, उस घड़ी के लिए बेताब है। और लिखा हुआ है कि मुकद्दसा मरियम यीशु मसीह के भाई और मुकद्दसीन और साहबे शागिर्द, शागिर्दों के भी जो शागिर्द थे, जो अहले ईमान थे, वो इस बाला खाना पे खड़े होकर दुआओं में और मनाजातों में, रोजों में, खुदावंद के हुजूर रियाज़तों में ठहरे हुए थे और कुव्वत के लिबास का इंतजार कर रहे थे। अजीजों, जब आप इस हवाला को पढ़ेंगे तो जब आप 5वीं आयत से आगे पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, हर एक कौम में से जो आसमान के तले है खुदा तरस यहूदी यरूशलेम में रहते थे। जब ये आवाज आई तो भीड़ लग गई और लोग दंग हो गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही बोली बोल रहे हैं। और सब हैरान और मुतअज्जब होकर कहने लगे, देखो ये बोलने वाले क्या सब गलीली नहीं है? पहली कौम गलीली, फिर क्यों कर हम में से हर एक अपने अपने वतन की बोली सुनता है? हालांकि हम पार्थी, मादी, एलामी, मेसोपोटामिया और यहूदिया और कप्पदूकिया और पेंतुस और आसिया और फरगोकिया और पंफूलिया और मिस्र और लोवापा के इलाका के रहने वाले हैं जो करीने की तरफ है। और रोमी मुसाफिर, खा यहूदी, खा उनके मुरीद और क्रीती और अरब हैं। अजीजों, इनको काउंट करें, 18 जगहों के लोग हैं, 18 जगहों के लोग। लेकिन क्या लिखा हुआ है कि वो क्या कर रहे हैं? दुआ कर रहे हैं। और लिखा हुआ है, जब आप 6ठी आयत को पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि ये मेरी ही बोली बोल रहे हैं। 18 मुल्कों के लोग इकट्ठे किए जाएं और उनको जब बोला जाए कि आप बोले, दुआ करें जोश में। लिखा हुआ है कि वो रूह कुद्दस में दुआ कर रहे थे, तो ऐसे नहीं कि वो चुप होकर दुआ कर रहे थे। वो आसमान में जो है, वो आसमान की कुव्वत से लबरेज से, वो रूह कुद्दस की कुदरत से लबरेज से, वो खुदा के मसा से लबरेज से, वो उस मसा से लबरेज से जो कि जिसमें भी नाज़िल होता वो उठ खड़ा होता। अगर वो जदाऊन में आ गया तो जदाऊन ने कईयों को मार दिया। अगर वो यशवा में आ ठहरा तो यशवा ने जो है वो 13 बादशाहों को और 13 मुल्कों को 13 जंगों में 31 बादशाहों को मार दिया। और इसी तरह अगर वो दाऊद पे आके ठहरता है तो 66 बादशाहों को मरवा देता है। तो क्यों कर हो जा सकता है कि ये रूहुल कुद्दस जो नए अहद में नाज़िल हुआ है, इन 18 को भी एक तरफ से ना कर दे? ये रूहुल कुद्दस है जो कि एक तरह से जोड़ के रख देता है। दुनिया में मोर देन 150 मुल्क हैं, मोर देन 150 वो मुल्क हैं जो यीशु मसीह के अंदर एक जा हैं, यकजा हो चुके हुए हैं। और उसके पीछे वजह खुदा की मोहब्बत है। और खुदा उनके कलाम में अबरानियों में पढ़े, अबरानियों में लिखा हुआ है कि मोहब्बत जो रूहुल कुद्दस के वसीला से दिलों में डाला जाता है। अगर आपके दिल में मोहब्बत है तो आप रूहुल कुद्दस से मामूर हैं। अजीजों, जब आप करंथियस का खत पढ़ लें, करंथस का खत 12वां बाब, जहां पे आपको रूहुल कुद्दस की नेमतों का जिक्र मिलेगा, उधर लिखा हुआ है कि क्या रूहुल कुद्दस एक ही नहीं है? क्या एक ही रूह नहीं है? इसको लिखने का मकसद क्या था? हमें दिख रहा है कि ये रूहुल कुद्दस एक ही है, जिसका खुदावंद यीशु मसीह ने वादा किया हुआ था कि वो रूहुल कुद्दस तुम पे नाजिल होगा, दूसरा मददगार तुम पे नाजिल होगा। क्या जरूरत थी कि मुकद्दस पालूस जो है वो लिखे कि क्या रूह एक ही नहीं है? खुदा बड़ा रहीम और करीम खुदा है। ये उन्हीं लोगों की तरह है जो हाथी को देख के भी ये कहते हैं कि ये छाज है, ये है, ये है। लेकिन मुकद्दस ईसाया नबी का सहीफा उसका 11वां बाब पढ़ लें, उधर पे आपको 7 रूहों का जिक्र मिलेगा। मिलता है? मिलता है? आमीन कह दें। मुकद्दस ईसाया नबी का सहीफा 11वां बाब और उसकी दूसरी आयत को पढ़िएगा, उधर आपको 7 रूहों का जिक्र मिलता है। तो क्या 7 रूहें हैं? और वो 7 रूहें खुदा
कोई एक ही जात है और वो जात रूह कुद्दस है। लिखा हुआ है कि उसी रूह के वसीला से, उसी रूह के वसीला से, यानी कि उस पाक रूह के वसीला से, उस होली स्पिरिट के वसीला से ही किसी को जुबाने, किसी को हिकमत का कलाम, अलमियत का कलाम, इसी तरह जुबानों का तर्जमा, इसी तरह से नौ नेमतों का जिक्र है अजीजों। लेकिन उन सब को देने वाला एक ही रूह कुद्दस था, और रूह कुद्दस है क्योंकि ये वही रूह कुद्दस है जो खुदावंद यीशु मसीह का भेजा हुआ है और हमेशा तक हमारे दरमियान में रहने वाला है। ये हमारे दरमियान में है, हम इसको अपने अंदर लेना चाहें या ना लेना चाहें वो हमारा जाती फैसला है। एक दफा मैं प्राइवेट पेशेंट पे ड्यूटी कर रहा था, तो आगे जो घर था वो मुफ्ती साहब थे, उन्होंने हर रोज मुझे कोई ना लुकमा दिया करना कि ये उन्होंने बार बार इसी हवाले पे आना करना कि देखें लिखा हुआ है कि मैं तुम्हें दूसरा मददगार दूंगा, दूसरा मदद। मैंने उनको फिर बताया, मैंने उनको बताया कि लिखा हुआ है, आगे उसको पढ़ें कि वो दूसरा मददगार हमेशा तक रहने वाला है। क्या आप जिस जात को बोलते हैं क्या वो हमेशा तक है? नहीं है। उसकी जात को मट्टी खा गई और वो दूसरे अंबिया की तरह, जैसे दूसरे अंबिया या मुकद्दसीन हैं उनकी तरह मट्टी में मट्टी हो गए। लेकिन आपका और मेरा और हम सब का मसीहा और उसके साथ उसका दूसरा मददगार ताहयात यकसा है। अजीजों, ये वो मददगार है जो कभी भी ऊंघता नहीं, जो कभी भी उंगलाता नहीं, जो कभी भी सोता नहीं। घंटे, मिनट, दिन, हफ्ते, अतवार, इनकी मियाद इंसानों तक और इलाकों तक महदूद है। लेकिन रूहुल कुद्दस एक ही वक्त पे, एक ही घड़ी में, एक ही वक्त पे दुनिया के डिफरेंट कोनों में चला जाता है और जो कोई उसको पुकारता है वो उसके पास चला जाता है। चाहे वो कोई उससे हिकमत मांगे वो हिकमत देता है, कोई अलमियत मांगे वो अलमियत देता है, कोई उससे बरकत मांगे वो बरकत देता है, कोई उससे मोजज़े मांगे वो मोजज़े देता है। क्योंकि जिस तरह से आप खुदा से मांगते हैं खुदा आपको उसी तरह से सरफराज कर देता है। ये आपका और खुदा का तोल्लक है, ये आपका और आपकी जात का जो तोल्लक है, यह आपकी बसात है कि आप अपने बर्तन में क्या भरना चाहते हैं। खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है कि खुदावंद का बंदा जब गुजर रहा था तो अंबियाजादों में से एक औरत भागी हुई आई और उसने कहा कि देख तेरा मालिक जो है, देख तेरा जो नौकर है वो मर गया है, अब कर्ज भी है, मैं साहिब औलाद भी हूं, खाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं, क्या करूं? उसने कहा कि जा, जो कुछ तुझसे होता है वो कर और जिससे बर्तन लेने हैं वो बर्तन ले ले, जिससे जितने बर्तन लेने हैं वो आड़ियत ले ले, नहीं तो उधार ले ले। उसने ले लिए, लेकिन क्या हुआ? वो बर्तन रह गए, बर्तन भर गए और तेल जो है उसका आना क्या हो गया? मौकूफ हो गया, खत्म हो गया। अजीजों, क्या आपने कभी गौर किया है कि आप अपनी अना में अभी तक, क्या आप अपनी अना में या आप अपने बंधनों में तो नहीं बंधे हुए? क्या आपने रूहुल कुद्दस को अपनी जिंदगी में आने का मौका भी दिया है या नहीं दिया? क्या आप अपनी जो अना है या आप अपनी खुदी है उसी के कटोरे में या उसी की जो बर्तन है उसके ऊपर ही आपने ढकना तो नहीं रख दिया हुआ कि ना कोई अंदर आए तो ना कोई बाहर जाए? क्योंकि जब तक आप रूहुल कुद्दस को अपनी जिंदगी में आने का मौका नहीं देंगे, रूहुल कुद्दस आपकी जिंदगी में काम नहीं करेगा। रूहुल कुद्दस तभी आपकी जिंदगी में आएगा जब आप रूहुल कुद्दस को वेलकम करेंगे। और खुदा जो है मसीह आज भी अपने हाथों को जिस तरह सलीब पे जो है वो फैलाए हुए खड़ा है, वो आज भी चाहता है कि आप उसके पास आए। और इसी तरह रूहुल कुद्दस भी किसी की हलाकत नहीं चाहता। लिखा हुआ है एक ही रूह के वसीला से जो है वो नेमतें मिलती हैं
की जगह जो आपने डेडिकेट की हुई है आप उस पर बैठ जाएं और किसी एक नेमत के लिए दुआ करना शुरू कर दें। मैं आपको ईमान के साथ कहता हूं कि अगर आपके बर्तनों के जो ढकने हैं वो खुले हुए हैं तो रूह कुद्दस जरूर आपकी जिंदगी में काम करेगा, वगरना जिस तरह से तेल आता है और ऊपर ढकना होगा तो तेल इधर उधर बह जाएगा, वैसे ही आपकी जिंदगियां हैं। मेक योर डायरेक्शन इन अ वे, नहीं तो इंज नहीं कि जिन्हें लाया गली जो दे नाली तो छली। अजीजों, मेरा और आपका पैमाना, मेरा और आपका उस्ताद, मेरा और आपका सिखाने वाला महज बाइबल मुकद्दस है। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 14वां बाब और इसी तरह मुकद्दस यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 16वां बाब, आप दोनों को जाकर पढ़ लीजिएगा। उधर लिखा हुआ है कि रूहुल कुद्दस तुम्हें वही बातें बताएगा जो बाप से पूछ के तुम्हें क्या करेगा, बातें बताएगा। रूहुल कुद्दस मेरे भेद की बातें बाप से लेके बताएगा, खुदा के भेदों को तुम पे जाहिर करेगा। खुदा के भेदों को, यानी कि मेरे भेदों, यानी कि दुनिया के भेदों को। हाँ, रूहुल कुद्दस भेदों को जाहिर करता है, मैं ये नहीं कह रहा कि रूहुल कुद्दस भेदों को जाहिर नहीं करता, लेकिन जहां पे कौल और जो फेल है उसका तजाद आ जाता है वहां पे कोई एक शख्सियत गलत होती है। और मैं ईमान के साथ ये कह सकता हूं, मैं बड़े दावे के साथ ये कह सकता हूं कि मेरे पास नबियों का वो जिंदा कलाम है जो कल भी जिंदगियां बदलता था और आज भी जिंदगियां बदलता है। रूहुल कुद्दस कल भी मौजज़े करता था, रूहुल कुद्दस आज भी मौजज़े करता है। रूहुल कुद्दस ने लिखा हुआ है कि उस बाला खाना को क्या कर दिया, हिला के रख दिया। उस बाला खाना में जो लोग थे उनके ऊपर आके शोला किसी आवाजें आके ठहर गई और आंधी कैसा सुनाता है। यह वही रूहुल कुद्दस है जो अहद कदीम में जब प्रस्तिश हो रही थी, जब इबादत हो रही थी, तो ये वही रूहुल कुद्दस है जो उस वक्त भी नाज़िल हुआ। और इस रूहुल कुद्दस ने उधर इस कदर मसा भर दिया, इस रूहुल कुद्दस ने उधर इस कदर मसा भर दिया कि खुदावंद के मुकद्दसीन भी जो है वो सजदों में चले गए, क्योंकि रूहुल कुद्दस जो है वो तस्कीन का रूह है। रूहुल कुद्दस लिखा हुआ है कि वो तस्कीन देता है, सुकून बख्शता है, तसल्ली बख्शता है। रूहुल कुद्दस इत्मीनान बख्शता है, क्योंकि ये क्या है, बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है ये क्या है, इत्मीनान का रूह है। बाइबल पढ़ा करो। अजीजों, बेशक आप में जिस्मानी ताकत बहुत हो सकती है, हो सकता है मैं तो चलो मुझसे भी बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत ताकत हो सकती है। शमसून में इतनी ताकत थी कि लिखा हुआ उसने दोनों पिलरों को क्या किया, खींच के तोड़ दिया, चकनाचूर कर दिया। इसी तरह आप भोला पहलवान, गामा पहलवान, हम पंजाब के पहलवानों की बातें करेंगे, पहलवान थे, उनके अंदर बथेरी जाने थी, बथेरे लोगों को जो है वो यूं ही पलट कर रख देते थे। आप बेशक बहुत ज्यादा जिस्मानी ताकत से तो मलबूस या जो है वो भरे हुए हो सकते हैं, लेकिन जब रूहुल कुद्दस आप में आता है तो चाहे आप तिनके ही क्यों ना हो, चाहे आप कुछ आर्जी शख्स ही क्यों ना हो, चाहे आप निकम्मे और रहे हुए ही क्यों ना हो, जब रूहुल कुद्दस आप में आ जाता है तो फिर आप रहे हुए नहीं बल्कि सर बन जाते हैं, क्योंकि वो तुमको सर बनाने की कुदरत रखता है। अपनी कमजोरियों को मत देखें, आपकी कमजोरियां आपके लिए कमजोरियां हो सकती हैं, मेरी कमजोरियां मेरे लिए कमजोरियां हो सकती हैं, लेकिन खुदा हमारी कमजोरियों में अपने जलाल को, आमीन। अजीजों, हमने दो हवालों की तलावत की थी। दूसरा हवाला मुकद्दस योएल नबी का सहीफा, उसका दूसरा बाब और उसकी 28वीं और 29वीं आयत। यकीन माने मैं आज दोनों बेटियों के लिए जो है ना वो बड़ा खुश हूं, और तो थोड़ी ट्रैम्बलिंग थी आवाज में, लेकिन हवाले बहुत अच्छे से पढ़े थे। पता क्यों? मैं जिसको भी देखा है ना, ये तनकीद नहीं है, इस्लाह है। बेशक मैं एक नकम्मा सा खुदा का खादम हूं, नौकर हूं। हम क्या पढ़ते हैं
13 बाब 5वीं आयत, 5 आयत, 5 आयत, ऐसे बोलते हैं 13 बाब 5 आयत फलाना बाब। ये अजीजो 13 वहां बोलते हैं, या जो बाब होता है उसके आगे वहां बोलते हैं। इट्स मीन कि यू आर नॉमिनेटिंग अ स्पेसिफिक जो है वो नंबर, आप किसी एक नंबर को इंडिकेट कर रहे हैं। जैसे मैं बोलूंगा पहला बाब, इट्स मीन मैंने पहले बाब को ही पढ़ना है, उसमें से कोई याद है। और जो मैं वी बोलूंगा जिनके 15वीं आयत, तो इट्स मीन मैं सिर्फ 15वीं आयत को बोल रहा हूं। अगर मैं बोलूंगा कि 5 बाब और 15 आयत, तो इसका मतलब है कि मैं 5 बाबों और पूरे 5 बाबों को भी पढ़ूंगा और 15 आयतों को भी पढ़ूंगा। और ये वो चीजें हैं जो हमें सिस्टमैटिक थियोलॉजी में सिखाई जाती हैं। इसीलिए कहते हैं कि जो लोहार के हाथ से निकलता है वो अपनी जात में एक अपना ही मुकाम रखता है। और क्या कहते हैं कि मास्टरां दा चंडिया, ऐसे कहते हैं। इसलिए प्लीज इस्लाह करें, मैं किसी की तनकीद नहीं कर रहा। खुदा जानता है कि रात को जब मैं इस जो है सरमन के लिए था, तो मैंने खुदा से एक कहा था कि खुदा मैं नहीं चाहता कि किसी की मेरे वसीला से दिल आजारी हो, लेकिन तेरा कलाम है तो अपने कलाम को हर एक पे अपने उसी की जात के मुताबिक असर करवाता है। लेकिन जरूर है कि हमारी इसलाह की जाए। इसलाह करना जो है वो खादमीन का ही जिम्मा है। इसलिए कभी भी हवाला पढ़ने के लिए कहा जाए, कहीं पे भी पढ़ें, जब आप अच्छे से हवाला पढ़ेंगे ना, तो कहीं ना कहीं हमारी भी इज्जत होगी। आमीन। अजीजों, इस मुकद्दस योएल नबी का सहीफा उसके दूसरे बाब और 28वीं 29वीं आयत में जब आप पढ़ते हैं तो बड़ा अच्छा एक जिक्र है। यहां पर 3 माफूकुल फितरत काम हुए हैं। कितने? 3 माफूकुल फितरत काम हुए हैं। और मैंने पहले बोला है कि यह काम आनन फानन या एवे नहीं हो गया, या ये वादा जो है इसकी तकमील जब होती है तो ये एवे नहीं हो गया था। इसके लिए लिखा हुआ है कि वो 10 दिन तक दुआ और रोजे में ठहरे हुए थे। ये मुकद्दसीन ठहरे हुए थे, ये कुव्वत के लिबास के मुंतज़िर थे। और इसमें 3 बड़े काम हुए। पहला काम जो होने को था, जो मुकद्दस योएल ने कहा और हुआ, वो ये था कि बेटे और बेटियां क्या करेंगी? ये मसीहों के बेटों बेटियों को जो है वो शर्फ है कि वो नबूतें करते हैं। बाकी तो तीर तुके लाते हैं, लग गया तो तीर ते ना लगाते तुका। ये आपको शर्फ है, यकीन माने ये आपको शर्फ है कि खुदा आपसे भेद की बातें करता है, खुदा आपसे मुकाशफात की बातें करता है, खुदा आपको आने वाले वक्त का और बीते हुए लम्हों का बता देता है। क्योंकि मुकाशफा की किताब में यही लिखा हुआ है कि इन बातों को लिख और लिखवाई गई, क्योंकि ये आने वाले वक्तों की क्या थी? म्यादें थी। ये आने वाले वक्तों की जो है वो भेद थे। और ये खुदा ने अपने लोगों को इसलिए दिए कि बेटे और बेटियां क्या करें? नबूवत करें। और नबूवत की डेफिनेशन यह है कि खुदा के रूह का इंसान के रूह के साथ क्या करना? बातें करना। और जब खुदा का रूह और इंसान का रूह बातें करता है तो फिर खुदा अपने भेदों को इंसान पे जाहिर करता है। ऐसा नहीं कि उठे इधर राती जड़ा खाब दो सुबह नबूवत नहीं। दूसरा लिखा हुआ है कि बूढ़े क्या करेंगे? ख्वाब देखेंगे। और एक बात मशहूर है कि हमारे पुराने जमाने के जो कैमरे होते थे, हमारे बूढ़े होते थे, बूढ़ों के पास सिर्फ कहानियां होती हैं। लेकिन जब रूहुल कुद्दस नाज़िल होगा तो ये बूढ़े क्या करेंगे? ख्वाब देखेंगे। ये ख्वाब जो है वो लालच के नहीं है, ये ख्वाब लड़ाई झगड़े के नहीं है, ये ख्वाब जो है वो फितने के नहीं है, ये ख्वाब लड़ाइयों या झगड़ों के या जो है वो पुरानी या गंदी या किसी भी गलीज़त के नहीं है। लेकिन ये ख्वाब जो है कलाम के ख्वाब हैं। ये कलाम जिंदगियों को बदलने के ख्वाब हैं, जो कि पाक रूह के वसीला से आपकी जिंदगियों पे नाजिल होंगे। मुझे जब मैं अब की बार गया था पंजाब, मुझे बिशप साहब से मिलने का, बिशप साहब से मिलने का जो है वो शर्फ हुआ। 96 बरस के हैं और अभी भी जो मेरे YouTube चैनल पे जुड़े हुए हैं वो अभी भी सरमन देते हैं। क्या मैं और आप तवक्को कर सकते हैं कि हम 96 बरस तक जिएंगे? आमीन क्या है कि हम ईमान में रह तो सकते हैं, लेकिन गॉड नोस वेल। ये है खुदा की कुव्वत जो कमजोरों को शाहजोर बना के वो अकाबों की तरह उनको असर जो है वो नौजवान करता है और उनको इस्तेमाल करता है। और यह तभी होगा जब रूहुल कुद्दस आपकी जिंदगियों पे क्या करेगा?
काम करेगा। यहां पर रूहुल कुद्दस को काम करने दे, यहां रूहुल कुद्दस काम करे। इसी तरह नौजवान जो हैं वो अपने मुस्तकबिल जो है उसको देखेंगे और वो तब ही देखेंगे, ये भेद तब ही कामिल होगा जब रूहुल कुद्दस उनकी जिंदगियों में होगा। आप कहीं बैठे होते हैं, ये जो लोग विजन होते हैं, जिनके पास विजन होती है, जो नबूवत करते हैं, वो कहीं बैठे होते हैं और कहीं की बातें बता देते हैं। मुकद्दस अलीशा, अगर किसी ने विजन को सही तरीके से पढ़ना है तो मुकद्दस अलीशा की जिंदगी को पढ़ लें। मुकद्दस अलीशा की जिंदगी में बहुत सी नबूवत की बातें हैं। मैं जब अलमियत के कलाम पे या रूहुल कुद्दस की जितनी नेमतें हैं उन पे बयान करूंगा, 3 मैं बयान कर चुका हूं, बाकी भी बयान करूंगा। जब मैं बयान करूंगा तो जरूर मैं मुकद्दस अलीशा का जो है सारा महले वकूफ जरूर बयान करूंगा, उनकी जिंदगी के सारे खदोखात। लिखा हुआ है कि वो वाज़ेह तौर पे आने वाली बातों को बता देते। यीशु मसीह ने भी कहा कि नतनीएल, मैं तो तुझे तब से जानता हूं जब तू उस दरख्त के पास खड़ा था। तुक्का नहीं, डायरेक्शन स्ट्रेट वहां पे जहां पे आप हैं, और रूहुल कुद्दस यही करवाता है। अजीजों, बाइबल मुकद्दस में आप जब देखते हैं तो बाइबल मुकद्दस में इससे पहले भी जुबानों में जो है वो इम्तियाज आया था बाबल के बुर्ज पे आया था, लेकिन उधर लिखा हुआ है कि वो तो अपनी बातें भी जो है वो नहीं जान रहे थे। उनको पता ही नहीं था कि मुझसे जो मेरा भाई या मेरी बहन या मेरा रिश्तेदार बातें कर रहा है वो क्या कह रहा है। लेकिन इधर 18 जगहों के लोग हैं और इसके अलावा जो नीचे सुनने वाले हैं, वो जब बात सुनते हैं तो वो कहते हैं कि ये तो मुझसे मेरी बोली में क्या कर रहा है, बातें कर रहा है। और आगे लिखा हुआ है कि ये खुदा के बड़े बड़े कामों का क्या कर रहा है, बयान कर रहा है। क्योंकि रूहुल कुद्दस वो कुव्वत का लिबास है जो एक वक्त में, एक सेकंड में आपको जो है नेमतों पे नेमतें और बरकतों पे बरकतें देता जाता है। मैंने ऐसे मुकद्दसीन के साथ भी मैं मिला हूं जिनको खुदावंद ने 9 की 9 नेमतें दी हुई हैं और 9 की 9 नेमतें इस्तेमाल भी करते हैं। अगर आपको रूहुल कुद्दस का गैर जुबानों का मुकाशफा है, गैर जुबानों की नेमत है, तो अजीजों आप उनके सामने बोलिएगा, वो आपको उसी तरह जो है वो तर्जुमा भी कर देंगे। क्यों? खुदावंद ने उनको भरा हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कि नेमतें नहीं, नेमतें सारी हैं और सारी आज भी काम करती हैं, क्योंकि ये रूहुल कुद्दस वो रूहुल कुद्दस है जो इस तरह से नहीं था कि वक्त मुकर्रर तक आपके साथ रहता। खुदा एक खास मकसद के लिए आपको मसा करता, और मसा का मकसद ही यही था। मसा का मतलब होता था एक खास पीरियड के लिए आपको किसी काम के लिए डेडिकेट कर दिया जाना। अलीशा को मसा किया गया, एलिया को रूहुल कुद्दस से मामूर किया गया, मसा किया गया, शमसून को, जदून को, इसी तरह दाऊद को, सुलेमान को, मुकद्दसीन को जो है वो मसा किया गया, और वक्त मुकर्रर पे रूहुल कुद्दस जो है उनसे अलग हो गया। लेकिन आज का जो रूह है, लिखा हुआ है कि जिनसे जो गलती अगर होती, कोई भी खता होती, मुकद्दस साउल की जिंदगी को आप देख लें, जब उसने खता की तो लिखा हुआ है खुदा का रूह उससे क्या हुआ, रंजीदा हुआ और उससे अलग हो गया, जुदा हो गया। लेकिन मुकद्दसीन वो लोग हैं, मसीही वो लोग हैं जिनको यह शर्फ हासिल है कि जब तक वो मसीही रहते हैं, मेरी बात को सुनिएगा, कि जब तक वो मसीही रहते हैं तब तक रूहुल कुद्दस उनकी जिंदगियों में काम करता है, और जब वो बराए नाम मसीही रह जाते हैं रूहुल कुद्दस उनकी जिंदगियों से जुदा हो जाता है। नाम के मसीही ना बने, काम के और फलों के मसीही बने। आमीन। अजीजों, हमें बाइबल मुकद्दस में और भी जगहों पे रूहुल कुद्दस का जिक्र मिलता है, क्योंकि अमाल की किताब जो है, मुकद्दसीन के जो अमाल हैं, इसमें इसको अगर यूं कहा जाए कि ये रूहुल कुद्दस को बड़े एहसन तरीका से बयान करती है, तो ये कहना बेजाना होगा, क्योंकि ऐसा ही है। इसके पहले, इसके 4 बाब की 31वीं आयत में हमें जिक्र मिलता है कि जो है वो जमात में जो है वो रूहुल कुद्दस आया और रूहुल कुद्दस से वो लबरेज हो गए। इसी तरह हमारा 8वां बाब और उसकी 70वीं आयत में हमें जिक्र मिलता है कि रसूलों के हाथ रखने से रूहुल कुद्दस नाजिल हुआ और वो रूहुल कुद्दस से लबरेज हो गए। और इसी तरह 10वें बाब की 41वीं आयत में लिखा हुआ है कि करनेलियस के घर
रूहुल कुद्दस का क्या हुआ? बपतिस्मा हुआ। और इसी तरह अमाल 19वां बाब और उसकी 6ठी आयत में भी लिखा हुआ है कि पालूस के हाथ रखने से क्या हुआ? रूहुल कुद्दस नाजिल हुआ। यह रूहुल कुद्दस सबका रूहुल कुद्दस है। यह रूहुल कुद्दस सभी डिनोमिनेशंस का रूहुल कुद्दस है, क्योंकि यह किसी इंसान का भेजा हुआ नहीं है, यह उसका भेजा हुआ है जो खुद इस दुनिया में आया ताकि आपको बचाए। यह किसी पेंतीकोस्त का या पेंतीकोस्टल जितने भी हैं उनका रूहुल कुद्दस नहीं है। यह किसी भाई का रूहुल कुद्दस नहीं है, भाई फिरके वाले जो हैं। ये किसी कैथोलिक का नहीं, या कोई इस पे ये मोहर ना कर दे कि ये फलाने डिनोमिनेशन का है। ये मेरे और आपके मसीहा का भेजा हुआ मददगार है। ये खुदा का भेजा हुआ मददगार है, जो कि आपके इसलिए दिया जाता है कि आप जो है उठे, आप मामूर हो, आप कुव्वत के लिबास से भर के दुनिया में जो है एक इंकलाब लेके आए और दुनिया को यीशु मसीह की गवाही दें। और ये तभी ही मुमकिन है जब आप रूहुल कुद्दस से लबरेज होंगे। आपने देखा होगा यूट्यूब इस वक्त पूरी दुनिया को एक कूजे में लपेटे हुए है। आपने देखा होगा कि इतने इतने बड़े मजमा होते हैं, और जब मुकद्दसीन दुआएं कर रहे होते हैं तो लोग रूहुल कुद्दस से भर जाते हैं, भर रहे हैं। क्यों? कि उनका जो ध्यान है वो उस खादम पे नहीं है, या वो अपनी जो कफियत है उस पे नहीं वो निगाह लगा के रखे हुए। उनकी निगाहें खुदा पे हैं, और उनकी निगाहें उसी तरह से हैं जिस तरह इन लोगों की निगाहें खुदा पे लगी हुई थी, मसीह पे लगी हुई थी और रूहुल कुद्दस पे लगी हुई थी। और ये जानते थे कि खुदा रूहुल कुद्दस को भेजेगा और हम कुव्वत के लिबास से भर जाएंगे और हम दुनिया में फैल जाएंगे और मसीह के क्या बनेंगे? गवाह बनेंगे। अजीजों, एक इंसानी सेल में सिर्फ 5 मिनट लूंगा, क्लोज करूंगा। एक इंसानी जिस्म में ट्रिलियन सेल्स होते हैं, ट्रिलियंस। 200 से ज्यादा उनकी किस्में होती हैं। हमारी बॉडी में 200 से ज्यादा किस्म के सेल हैं। 2000 से लेकर 2500 किस्म तक के हमारे एक सेल में जीन्स होते हैं ना। लेकिन जब रूहुल कुद्दस नाज़िल होता है ना, तो इन सेलों की भी कफियत बदल के रख देता है। हालेलुया, हालेलुया। उस खुदा के लिए अपने हाथों को जो है वो इस्तेमाल करें, जो हमारे सेल्स को, हमारी नेचर को, हमारी फितरत को, हमारी आदत को, हमारे गंदेपन को, हमारे गलीज़पन को, हमारी बुरी आदत को हमसे ले लेता है और हमें नए रूह बना देता है। हालेलुया। ये रूहुल कुद्दस ही है जो हमें परस्तिश करना सिखाता है। ये रूहुल कुद्दस ही है जो मौजज़ात करता है। ये रूहुल कुद्दस ही है जो हमें अकाबों की तरह असर नौजवान कर देता है। ये रूहुल कुद्दस ही है जो आने वाले वक्त की बातें हमें बता देता है। ये रूहुल कुद्दस ही है जो जुबानों से लबरेज कर देता है। ये रूहुल कुद्दस ही है जो रूहुल कुद्दस जो जुबानों का इम्तियाज, रूह का इम्तियाज, जुबानों का तर्जुमा और शिफा की नेमत और इसी तरह बरकत से हमें मालामाल कर देता है, जो हमें फलों से लबरेज कर देता है। आए उस रूह के पास जो खुदा का भेजा हुआ रूह है। एक नेमत पे ना अटक के रह जाए, अपने एक वक्त पे ना अटक के रह जाए। आए आगे बढ़े और रूहुल कुद्दस को अपनी जिंदगी में काम करने का वक्त दें, तब आपकी जिंदगी में मौजज़ात होना शुरू हो जाएंगे। मेरा एक दोस्त है, नाम नहीं लूंगा क्योंकि बाद में फिर होता है, मसले होते हैं। वो मुझे ये कहते हैं कि हम एक ही जगह पे निगाहें लगा के बैठ जाते हैं। हाँ, हम वाकई एक ही जगह पे, हमें एक ही जगह पे, वो एक होता है ट्रक की बैटरी, उसके पीछे लगा दिया गया हुआ है। आप देख लें, मैं तनकीद नहीं कर रहा, ये हकीकत है कि जिस पंफलेट के ऊपर लिखा होगा ये शफाया इबादत है, उधर ज्यादा लोग जाएंगे, और जहां पे सेमिनार्स होंगे नहीं जाएंगे। और कोरियंस इस वक्त वो इसी काम पे काम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मसीह पाकिस्तानी पादरी जो हैं या जो खादमीन हैं, उनको खुदा ने बड़ा अच्छा विजन दिया हुआ है, लेकिन उनका सिर्फ मकसद, सिर्फ उनकी सोच मौजज़ात तक महदूद हो चुकी हुई है। सिर्फ उनकी जो सोचें हैं वो नबूतों तक महदूद हो चुकी हुई हैं, उससे आगे बढ़ ही नहीं रहे। क्योंकि हमने जो बर्तन है ना वो छोटा बर्तन ले लिया था, हमें बर्तन बड़ा लेना है। और बर्तन बड़ा लेंगे तो ईमान से, यकीन से ये बात देख लें कि खुदा आपके बर्तनों को कसरत के साथ मामूर करेगा। और जब आपके बर्तन कसरत से मामूर होंगे, जब आपके बर्तन मामूर हो जाएंगे, सेर हो जाएंगे, लबरेज हो जाएंगे, ऊपर से नीचे गिरने लग पड़ेंगे। जिस तरह गिलास में तेल डालते जाएं, एक वक्त होगा कि वो तेल ऊपर से बहना शुरू हो जाएगा। इसी तरह आपका मजा होगा
जब मसा आया पूरी जिंदगी को हिला के रख दिया। आए उसी यीशु मसीह के पास आए और रूह कुद्दस को लेने वाले हो। अपने सरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया। वो बहन, वो भाई जो चाहता है कि खुदा का रूह आज उसके साथ बात करे, जो ये चाहता है, जो अपने आप को चाहता है कि वो खुदा के पास आए, जो ये चाहता है कि वो कामल तौर पे अपने आप को रूह के मसा से और कुव्वत के लिबास से लबरेज होना चाहता है, जो ये चाहता है कि कुव्वत का लिबास उसे दिया जाए, जो ये चाहता है कि उसकी जो इंसानी ख्वाहिशें हैं, जो नफ्सियात है, जो इंसानी ख्वाहिशात हैं, वो उससे ले ली जाए, वो अपने कदमों पर खड़ा हो जाए। अगर नहीं तो आप अपने दिलों पे, अपने जहन पे, अपने उन ख्वाहिशात पे हाथ रखें जो आपको रोके हुए हैं। और मैं चाहूंगा खुदा के खादम पास्टर जॉन इस दुआ में 10 से दुआ बुलंद करें। आप जितने जहां पर इस हॉल के अंदर खड़े हैं, दुआ की मिन्नत की जाती है। पास्टर कामरान साहब, हाँ जी, हालेलुया हालेलुया। हर एक जॉन जो है आज खुदा के रूह के साथ आप भरना चाहते हैं, बपतिस्मा जो आप लेना चाहते हैं खुदा के पाक रूह का, आप अपने आप को ओपन कर दें, खोल दें अपने आप को और कहें, ऐ खुदा आज की शाम मैं तेरे पास आया हूँ, मुझे भर दे। मैं प्रैक्टिकली तौर पर मैं आज तेरे पास आ गया हूँ, आ गई हूँ। रूह कुछ आ मेरे बदन पर कब्जा कर, रोबो को Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Worship you, Lord. Hallelujah. हर एक जान में दुआ के नसीब से और मांगे खुदा से, ऐ खुदा मुझे भर दे। इस साइड से आप खुदा से कहे, खुदा मुझे भर दे, रूह से भर दे। हालेलुया। आज अगर बात पहले जो कुछ नहीं कर सकते थे, आज आप करने की कोशिश करें और कहें, ऐ खुदा मेरी जिंदगी के अंदर